मनीषा यादव जी टू प्लीज जॉइन ऑन स्टेज। मनीषा जी ने कलर्स ऑफ फोक यहाँ पर दर्शाया कि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो उनकी यहाँ पर दृश्य हमको देखने को मिली, वो कला यहाँ पर देखने को मिली। थैंक यू सो मच मनीषा मैम। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मनीषा यादव जी, जो फोक आर्टिस्ट हैं। अवधि के साथ कई अलग अलग प्रदेशों के जो फोक हैं उनकी वो आर्टिस्ट हैं। उनके जो गाने हैं उन पे डांस करती हैं। साथ ही घुंघरू नृत्य संगम उनका अपना एक स्टूडियो है जहां वो बच्चों को सिखाती हैं, टीचिंग तो करती हैं, साथ ही जो प्रोफेशनल शोज़ होते हैं वो भी मनीषा जी करती हैं। मनीषा जी के परिवार में वो अकेली ऐसी थी जिनको फोक से लगाव था और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। इस यात्रा में किस तरीके की चुनौतियां आई, क्या भविष्य है और बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आज हम इस पर बात करेंगे मनीषा जी के साथ। मनीषा जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थोड़ा अपने बारे में पहले बताइए, आपके अंदर ये जो फोक कला थी कैसे इसकी रुचि बढ़ी? मैं स्टार्टिंग क्लास सेकेंड या थर्ड में थी, तभी से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डांस नहीं आता था। बस ये शौक़ था कि नहीं मैं करूँ। स्टेज परफॉर्मेंस जो स्कूल की होती हैं उसमें हमेशा अपने मैम से बोलती थी कि मैम मुझे करना है। इवन मेरी दीदी लोग मुझे बताती थी कि ऐसे कमर चलाओ, ये करो। तो मैं वहाँ से ही मेरी स्कूल की ये जो जर्नी थी वहाँ से डांस स्टार्ट हुआ और हर साल मैं पार्टिसिपेट करती थी। करते करते मेरे अंदर डांस का जब बहुत ज़्यादा हुआ कि नहीं मुझे सीखना चाहिए, तो मेरे घर के पास में मेरी एकेडमी थी, एक सृजन नाम था। मेरे गुरु अमित सर पहले मेरे गुरु हैं, वो ऋषि नाम है उनका। तो मैं उनके पास गई, वहाँ पे मैंने वेस्टर्न सीखा और मेरा बॉलीवुड वहाँ पर बहुत अच्छा था, तो सर ने मेरे बॉलीवुड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अच्छा। तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और क्लास 7 से मैंने वहाँ पे कम से कम 5-6 साल मैंने उनके पास सीखा। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम्हें भातखंडे जाना चाहिए और फोक सीखो तुम वहाँ पर। तो जब मैं फोक पे गई तो वहाँ पे गुरु मुझे मेरे मोहित कपूर सर मुझे मिले और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। सारे एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स कैसे करना चाहिए, एक टेक्निक जो हमारे फोक की होती है उन्होंने मुझे दी और उनके थ्रू आज मैं अपने आप से कोरियोग्राफी फोक की नई नई चीज़ें मैं बना पा रही हूँ। और आज मेरा फोक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरा फोक पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है और जो मेरे स्टूडेंट आ रहे हैं मैं अपनी चीज़ें उनके अंदर डाल पा रही हूँ। अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें फोक नई नई तरीके की चीज़ें कराते हुए। आपने फिर टीचिंग शुरू की? हाँ। और कई वर्कशॉप भी करती हैं। हाँ। क्या अनुभव है वर्कशॉप में, कैसे बच्चे आते हैं, पेरेंट्स क्या अपेक्षाएं लेके आते हैं? अभी तो फ़िलहाल पहला जो मुझे वर्कशॉप मिला वो मुझे कैंट में मिला और वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, वो गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ पे अप्रॉक्स मेरे को 45+ स्टूडेंट एक साथ मिले। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक साथ स्टेज पे अप्रॉक्स 45+ 50 स्टूडेंट्स को फोक की एक वर्कशॉप देने के लिए। तो उसमें मैंने वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जो नहीं भी कर पा रहे थे और कर भी पा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें 15 दिन में वो ट्रेंड किया। घूमर डांस, लावनी डांस और मैंने पंजाब का गिद्दा डांस कराया था। 3 डांस में मैंने उनको इतना ज़्यादा ट्रेंड कर दिया। वो 15 दिन में काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन। 15 दिन के बाद जब मैंने उन्हें पूरा एक प्रोग्राम हम लोगों को कराना था, वहाँ पर जब हम लोग ने कराया तो वो बच्चे एक विद कोऑर्डिनेट के साथ में वो परफॉर्म कर रहे थे और उन्होंने मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी किया कि मैम मुझे आपकी वर्कशॉप और आपकी सारी चीज़ें बहुत बेटर लगी हैं, तो आपकी जो एकेडमी है वहाँ पर मैं सीखने आऊँगी। और इवन वो अभी बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं और मुझे बोलते हैं सीखने के लिए। अच्छा। और उनके पेरेंट्स भी मुझे मिले फाइनल प्रोग्राम में। मेरा उन्होंने नंबर लिया, शेयर की मैम मैं आपके एकेडमी में बच्चों को भेजूँगी कि मुझे फोक डांस देख कर काफ़ी मतलब अच्छा लगा, सारी चीज़ें हैं। तो ये जो घुंघरू एकेडमी आपने खोली, अब इसमें बच्चे आ रहे हैं सीखने के लिए। हाँ। क्या क्या आप यहाँ सिखा रही हैं? अभी तो हमारे पास कथक का बैच चल रहा है और भरतनाट्यम बैच है, वो हमारे यहाँ पे टीचर आती है, वो सिखाती है। अदर हमारे 3 डेज़ उसमें फोक और बॉलीवुड चलता है, वो मैं टीच करती हूँ। बाकी एक लेडीज़ बैच भी है हमारे पास, जो बहुत सारी लेडीज़ है घर में रहती हैं, शौक है उनको बहुत सीखने का कि मैम मुझे बिल्कुल नहीं आता बट मैं करना चाहती हूँ। तो मैं उन्हें वो विश्वास दिलाती हूँ कि आइए और आप डेफिनेटली
शुरू में तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगी, बट लिटरली आप 1 मंथ के अंदर बहुत अच्छा कर पाओगे। आपकी कमर चलना, हाथ पर चलना, मैं उनको इतना विश्वास दिलाती हूँ और वो रिजल्ट सर आता है 1 अच्छा। मंथ के अंदर। तो अभी जब आपने अपना ये स्टूडियो खोला है, आगे क्या प्लानिंग है इसको लेके? अभी मेरे स्टूडियो को 1 ईयर भी नहीं हुआ है। अगस्त में मैंने 18 अगस्त को ओपनिंग हुई है। सर मेरा एक ही ड्रीम था जब मैंने अपने डांस की जर्नी को स्टार्ट किया कि मेरा स्टूडियो कब होगा। मैं हर ईयर यही सोचती थी मेरा स्टूडियो कब होगा। बस इसी चीज़ में सोचते सोचते कब मैंने अपना स्टूडियो खोल दिया, चीज़ें कैसे रन करने लगी, मुझे खुद यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कैसी हो गई। बस एक ड्रीम है मेरा, लखनऊ में हर एरिया में अप्रोक्स 5 to 6 ब्रांच मेरे घुंघरू की होनी चाहिए। उस पर मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि मेरा 1 ईयर कंप्लीट होते ही मैं नेक्स्ट गोमती नगर को टारगेट कर रही हूँ कि मैं अपनी 2nd ब्रांच गोमती नगर में डालूँ, और इस पर प्लानिंग चल रही है, वो जल्द से जल्द होगी सर। अच्छा, तो ये जो डांस का कल्चर बढ़ रहा है, वैसे तो पहले से भी था, फोक में इधर ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? वजह क्या है कि अब अलग अलग कल्चर्स के डांस होते हैं, ठीक है। अब लाइक जैसे घूमर कोई देख लेते हैं, तो घूमर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरह से ही किया जाता है ना। घूमर में इतने सारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। आजकल लोगों ने क्या किया ना, बहुत सारे डांस को ना मॉडिफाई कर दिया जाता है। लाइक जैसे राजस्थान का डांस है, तो ज़रूरी नहीं कि हम गोल गोल घूम के ही कर रहे हैं तो उसको घूमर बोलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम घूमर को कर रहे हैं उसमें हम स्टंट भी डाल सकते हैं, कार्टविल डाल सकते हैं, बैकफ्लिप डाल सकते हैं, घूमर को और अच्छा बना सकते हैं, ब्रिज बनवा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी फॉर्मेशंस हैं जो हम घूमर को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा। तो वो बोरिंग भी नहीं लगता है और पेरेंट्स भी उसको बहुत अच्छे से लाइक करते हैं। तो जो सोशल मीडिया में जो जिस तरीके रील ज़्यादातर डांस की बन रही हैं, अगर देखें जो वायरल हो रही है रील वो भी डांस की हो रही हैं। हाँ, इसका भी कुछ प्रभाव है बच्चों पे? हाँ बिल्कुल है। वो आजकल हर बच्चे के हाथ में फ़ोन, इंस्टाग्राम, हाँ सब इंस्टाग्राम में सब देखते ही हैं। तो आज मेरे पास जूनियर बैच जो आता है सर, वो हर एक बच्चा डांस को लेकर इतना डेडिकेट है कि जितना उनके पेरेंट्स नहीं है। मम्मा टाइम हो गया है, मुझे जाना है टाइम के लिए, वो एक क्लास मिस नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है सर, वो थकते नहीं हैं। मैं उनको खुद बोलती हूँ कि 5 मिनट का ब्रेक, नो मैम थके नहीं हैं, हमको करना है। तो वो चीज़ जब मैं देखती हूँ कि नहीं मेरे बच्चों के अंदर इतनी चाह है सीखने की, तो मैं उनके साथ सर हमेशा खड़ी रहती हूँ। और मेरे बच्चों को मुझे बहुत आगे तक लेके जाना है, जो मेरे पास आ रहे हैं मुझसे सीखने के लिए। तो आपका जो पसंदीदा फोक डांस है वो किस गाने पे और किन पे रहता है? सबसे ज़्यादा सर अभी मुझे पंजाबी बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, और लावनी, महाराष्ट्र का डांस फॉर्म है लावनी। बाकी फ़िलहाल मुझे फोक से ही बहुत प्यार है। वो तो एक अलग चीज़ है, सारी अलग अलग डांस फॉर्म है, हर एक सबका अलग अलग दर्जा है। लेकिन हाँ, मुझे गिद्दा बहुत पसंद है। और भातखंडे में क्लास में मैं गिद्दा बहुत अच्छा करती थी, तो मेरे सर ने मुझे एक नाम भी दिया था पंजाबन। अच्छा। जिससे लोग मुझे पंजाबन नाम से बुलाते हैं। हाँ। तो मुझे पंजाबी गिद्दा बहुत पसंद है करना, और लावनी। तो डांस के अलावा आपकी क्या हॉबीज़ वगैरह हैं? सर मुझे सिंगिंग करना भी बहुत पसंद है। हाँ, और मुझे लगता है मुझे म्यूज़िक से रिलेटेड सारी चीज़ें से बहुत प्यार है। मेरा शौक़ था कि मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करूँ, लाइक मुझे हारमोनियम बहुत पसंद है। बट ये था कि मैं सब चीज़ सीख नहीं पाई एक साथ, और अभी भी मन ये करता है कि मैं हारमोनियम और तबला की क्लासेस लूँ। अच्छा। हाँ, तो मेरी ये इंस्ट्रूमेंट से मुझे बहुत प्यार है, और इवन मुझे ढोलक बजाना आता है। हाँ। अच्छा, कुछ बच्चे जो नए इस लाइन में आना चाहते हैं उनके लिए कोई संदेश कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब डांस एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। क्योंकि मैंने जब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया तो लोगों ने मुझे बोला कि यार डांस करती है, सिर्फ डांस ही तो करती है, क्या इसका फ्यूचर होगा आगे। सिर्फ मुझे ऐसा बोला। लेकिन मेरी मेहनत 7th क्लास से लोगों ने मुझे देखा कि मैंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करा और अभी करती आ रही हूँ। सब लोगों ने देखा, जब मैं उस स्टेज तक पहुँची, जब मैंने अच्छा अर्न करना स्टार्ट किया, नाम कमाना स्टार्ट किया, तब मुझे लोगों के थ्रू मैसेजेस मिल रहे थे कि मनीषा ने अपने गोल को छोड़ा नहीं, वो कंटिन्यू करती रही। आज देखो वो कहाँ है, और आज हम जो जॉब कर रहे थे वो हम कहाँ हैं। सर ये चीज़ मुझे ना एक लोग नहीं बहुत लोगों से सुनने को मिली कि यार मनीषा ने देखो
अपने करियर को बंद नहीं किया यार। आज वो कहाँ पर बैठी है, आज वो मतलब वो कर रही अपने अकेले दम पर, वो एकेडमी चला रही है, उसका कोई सपोर्ट नहीं है आगे पीछे, वो खुद से कर रही है सारी चीज़ें। तो उसने अपने करियर को खुद चुना, किसी से बोला नहीं, पूछा नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, उसने अपने करियर को खुद डिसाइड किया कि लाइफ में क्या करना है। वाह। तो ये है कि जैसे आप संघर्ष करते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उन्हीं को पार करके ही, कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो इस तरीके से मनीषा जी जैसे लोग जिन्होंने उस डर को पछाड़ के अपनी एक जगह बनाई है, तो उन्हीं में से आप भी हो सकते हैं। आपके सामने भी चुनौतियाँ होंगी, लेकिन उन चुनौतियों को पार करके ही आपको आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया मनीषा जी आपका। और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ बने रहे। धन्यवाद।